नमस्कार, कैसे हो आप सभी। तो चलिए, आज की जो न्यूज निकल कर आई है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। क्या है न्यूज? 13 राज्यों के नए राज्यपाल या फिर जो पुराने राज्यों के राज्यपाल थे कुछ उसमें से भी स्थानांतरित हुए हैं, कुछ नए राज्यपाल आए हैं। सभी के बारे में जानेंगे, सभी के बारे में पढ़ेंगे कि किस राज्य का राज्यपाल कौन है, क्या परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं। तो आइएगा मेरे साथ, चलिए जी तो देखते हैं। आइए देखो, पहले ही राज्यपाल के बारे में अगर बात करी जाए तो यहां से देखिएगा, अगर मैं आपको बताता हूं कि झारखंड के राज्यपाल कौन है तो क्या बताओगे? परीक्षा में उत्तर क्या करके आना है? परीक्षा में उत्तर करके आना है सीपी राधाकृष्णन जी। कौन है? झारखंड के जो राज्यपाल हैं वो हैं आपके सीपी राधाकृष्णन जी। थोड़ा सा और आगे आइएगा। चलिए अब बात करते हैं असम राज्य के राज्यपाल की। असम राज्य के राज्यपाल की बात करी जाए तो गुलाब चंद कटारिया। अब आप बताओगे, क्या बताओगे? गुलाब चंद कटारिया असम के नए राज्यपाल के रूप में नामित हुए हैं। आगे आइएगा। अब बात करते हैं आपके हिमाचल प्रदेश की, जहां से अक्सर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करी जाए तो शिव प्रताप शुक्ल जी को नामित किया गया है। किसके? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। थोड़ा सा और आगे आते हैं, चलेगा। अब बात करते हैं सिक्किम के राज्यपाल की। अब सिक्किम राज्य के राज्यपाल की बात करी जाए तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी को यहां के नए राज्यपाल के रूप में नामित किया गया है। आगे आना है, आगे चल। अब बात करूंगा मैं अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की। इसकी अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की काफी बड़ा नाम है, देखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम परनाइयम। ये यहाँ के राज्यपाल के रूप में नामित हुए हैं। आप तो बस एक नाम याद रखिएगा, जैसे ही आगे लेफ्टिनेंट आ जाए ना तुरंत उत्तर क्या करोगे? उत्तर करोगे अरुणाचल प्रदेश। क्या करोगे? अरुणाचल। आगे आते हैं। हाँ, ये नाम थोड़ा सा चर्चा में है। ये नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि जो अलग विपक्ष की जो पार्टियां हैं वे काफी विरोध भी कर रही हैं, वे काफी इसके बारे में जान भी रही हैं। देखिएगा, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के बारे में अगर बात करी जाए तो इनका नाम है एस अब्दुल नजीर जी। अब ये नाम ज्यादातर चर्चा में क्यों है? वो इसलिए है कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद पर विवाद का जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस बेंच के ये सदस्य, उस बेंच के ये सदस्य थे। और साथ के साथ अगर बात करी जाए नोटबंदी की, डिमोनिटाइजेशन की, तो उसका समर्थन जिन लोगों ने किया था, जिन जस्टिस ने किया था, उनकी बेंच में भी इनका नाम शामिल था। नोटबंदी का समर्थन करने वाले जज ये भी थे, इसलिए काफी चर्चा में है। चलेगा, आपको याद रखना। आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूं महाराष्ट्र के राज्यपाल की। इसकी महाराष्ट्र के राज्यपाल की अगर बात करी जाए तो अब आप क्या बताओगे? अब आप बताओगे रमेश बैस। क्या बताओगे? रमेश बैस जी को महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में नामित किया गया है। आगे चलते, अब देखते हैं नागालैंड के राज्यपाल। अगर आपसे परीक्षा में नागालैंड के राज्यपाल पूछे जाएं तब आपको उत्तर करना है एल गणेशन जी। कौन है? एल गणेशन जी को नागालैंड के नए राज्यपाल के रूप में नामित किया गया है। आगे आना है। अब बात करते हैं मेघालय के नए राज्यपाल की। अगर मेघालय राज्य के नए राज्यपाल की बात करी जाए तो ये है फागू चौहान जी। कौन है? फागू चौहान जी को मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में नामित किया गया है। अब आते हैं बिहार के राज्यपाल। अब देखिएगा, जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए प्रदेश है ना, ये एग्जाम में ज्यादातर आते हैं, याद रखिएगा। बिहार के राज्यपाल की अगर बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ जी हैं, जो कि बिहार के नए राज्यपाल के रूप में नामित हुए हैं। थोड़ा सा और आगे आते हैं। चलिए, अब मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की अगर बात करी जाए तो इनका नाम है विश्वाभूषण जी। क्या नाम है? विश्वाभूषण जी इनका नाम है, याद रखना है आपको। आगे आना है जी। अब बात करूंगा मणिपुर के राज्यपाल की कि अगर मणिपुर के राज्यपाल की बात करी जाए तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है अनुसुईया उइके जी। क्या है? अनुसुईया उइके जी इनका नाम है। थोड़ा सा और आगे आते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज के लिए आपका। लद्दाख में सबसे पहली बात तो देखना, उपराज्यपाल होते हैं, राज्यपाल नहीं होते हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है। यहां के उपराज्यपाल का नाम क्या है? तो जैसे ही आप ब्रिगेडियर नाम सुनोगे ना आगे, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में नामित हुए हैं। तो ये थे वो 13 सदस्य जिनका नाम आपको याद रखना है। वीडियो को एक दो बार देखना, आपको पता चल जाएगा। चलिए, इससे संबंधित और भी कोई जानकारी होती है तो उसको लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।